भारत में पहली बार ऐसे ड्रग्स पकड़ी जा रही है जिसे दुनिया जिहादी ड्रग्स के नाम से भी जानती है। देश में पहली बार कैप्टागॉन ड्रग की बड़ी खेप देखिए पकड़ी गई है, जिसे जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। जिसका कीमत लगभग 182 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और शक है कि इसका कनेक्शन मिडिल ईस्ट के खतरनाक नेटवर्क से हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कैप्टागॉन और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और अब कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क के निशाने पर आ गया है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों के मुताबिक लगभग इसकी कीमत 182 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और ये कोई सामान्य नशा नहीं था, बल्कि ये एक खतरनाक ड्रग्स जिसका नाम कैप्टागॉन बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये भारत में कैप्टागॉन की पहली बड़ी खेप मानी जा रही है और इसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है और शक है कि यह मिडिल ईस्ट तक पहुंचाई जानी थी। पर अब ये मामला सिर्फ ड्रग्स तस्कर के नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा माना जा रहा है। कैप्टागॉन असल में एक स्टिमुलेंट ड्रग है, यानी ऐसी ड्रग्स जो इंसान के शरीर और दिमाग को अस्थायी रूप से तेज कर देती है। पहले इसे मेडिकल दवा के रूप में बनाया गया था, लेकिन 1960 के दशक में इसका इस्तेमाल डिप्रेशन, अटेंशन डिसऑर्डर और नींद की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी लत बहुत जल्दी लग जाती है, इंसान हिंसक हो सकता है और मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके बाद इसे कई देशों में बैन कर दिया गया। कैप्टागॉन को कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिहादी ड्रग्स कहा गया, क्योंकि आरोप लगे कि मिडिल ईस्ट के कुछ आतंकी और लड़ाकू समूह इसका इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि ये ड्रग्स डर कम करती है, थकान दबाती है, इंसान को असामान्य ऊर्जा देती है और कई घंटों तक जागे रहने में मदद करती है, जिसकी वजह से युद्ध क्षेत्र में इसका इस्तेमाल चर्चा में आया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि जिहादी ड्रग्स एक मीडिया शब्द है। हर कैप्टागॉन नेटवर्क का संबंध आतंकवाद से है ऐसा जरूरी नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार सीरिया और इसके आसपास के इलाकों से अवैध उत्पादन जुड़ा रहा है। अरब देशों में इसकी भारी मांग बताई जाती है और इससे करोड़ों का, अरबों का, खरबों तक का काला कारोबार चलता है। कई बार ड्रग्स को फलों की बॉक्स, मशीनरी और दवाइयों की खेप के अंदर छिपा कर भेजा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में इतनी बड़ी खेप पहुंची कैसे। जांच एजेंसियों का मानना है कि भारत का इस्तेमाल ट्रांजिट रूट की तरह किया जा सकता था, यानी कि जहां से दूसरे देशों में ये ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, जिसमें बड़े पोर्ट्स, एयर कार्गो और व्यापारिक नेटवर्क का फायदा उठाया जा सकता था। अगर ये सही साबित हो जाता है तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ा अलर्ट है। एनसीबी सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, फंडिंग नेटवर्क और स्थानीय सहयोग की जांच कर रही है। अगर ये नेटवर्क बड़ा निकलता है तो ये भारत के सबसे चर्चित ड्रग मामलों में शामिल हो सकता है, क्योंकि 182 करोड़ रुपए की कैप्टागॉन बरामद एक ड्रग केस नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी दुनिया की चेतावनी जहां नशे का कारोबार सीमाओं से बड़ा हो चुका है। सवाल ये है कि क्या भारत इस नए सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क को समय रहते रोक पाएगा या फिर आने वाले दिनों में यह खतरा और बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं।